बफर जोन में मनी चेंजर की गाड़ी को डाकुओं के हिसार में लेने की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई है। इस वारदात के बारे में हम बात करेंगे मजीद बोली उसके नुमाइंदा नदीम अहमद से। जी नदीम, बताइएगा। बिल्कुल, मैं बफर जोन में उस मुतासरा मकाम के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ से कुछ देर कबल डाकुओं की जानिब से कैश वैन को निशाना बनाया गया। अगर मेरे कैमरामैन साथी इमरान अली आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएं तो ये वो क्राइम सीन यूनिट का अमला है और वो मुतासरा कैश वैन का ताहाल जो है वो मुआयना किया जा रहा है। तमाम शवाहिद जो है वो तहवील में लिए जा रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड और एक कैशियर जो है वो डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुए, जबकि एक शख्स जो कि सिक्योरिटी गार्ड ही बताया जाता है वो फायरिंग की जद में आके ज़ख्मी भी हुआ है। ताहम इस गाड़ी के अंदर सवार जो ड्राइवर था वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। तो नदीम ये बताइए कि ये जो सीसीटीवी वीडियो अब सामने आई है इस बार, इससे क्या मदद मिल सकती है? इसमें क्या इन मुल्जिमान को पहचाना जा सकता है? अब क्या कार्रवाई होगी? जी, इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर तो इतने वाज़े तौर के ऊपर मुल्ज़िमान को शनाख्त नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इस हवाले से ज़रूर तयन किया गया कि 6 मुल्ज़िमान जो कि 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उन्होंने कैश वैन को हिसार में लेने के बाद 3 एतराफ़ से उस कैश वैन के ऊपर गोलियाँ बरसाई हैं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो कि कैश वैन में सवार थे जाँ बहक हुए और एक शख्स ज़ख्मी हुआ। इस कार्रवाई के दौरान जो है मुल्ज़िमान ने इस कैश वैन को रोका और नकद रकम लूटने के बाद बासानी फरार हो गए। ये कोई पहला वाकया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डकैती की वारदातें जो एक मामूल बन चुकी हैं और ख़ासकर मैं आपको वाज़े करूं कि लॉकडाउन के दौरान भी जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी के बावजूद भी जो है वो डाकू अपने अहदाफ को जो है वो बासानी मुकम्मल करते हैं, अपने अहदाफ को टारगेट करते हैं और लूट मार के बाद बासानी फरार हो जाते हैं। पुलिस की जानिब से जो है वो ज़बानी दावे किए जाते हैं कि जल्दी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुल्ज़िमान का ताक़ुब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नदीम अहमद तमाम देर तफसीलात के लिए। सिंध से डाकू राज के खात्मे का फैसला हो गया। डाकुओं के खिलाफ सिंध के मखसूस मकामात पर ऑपरेशन होंगे। सिंध के अवाम को डाकुओं, भत्ताखोरों, मनीशात फरोशों, जराइम पेशा अफराद से निजात दिलाई जाएगी। फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध से मुतालिक अहम इजलास में किया गया। सिंध स्ट्रेटजी कमेटी इजलास में विफाकी हुकूमत के साथ मुशावरत भी मुकम्मल कर ली। रेंजर्स, ANF, FIA और कस्टम को सिंध में मुतहरिक करने का फैसला कर लिया गया। चारों विफाकी इदारे बाहमी इश्तराक से कार्रवाई की अपनी अपनी मनसूबाबंदी भी करेंगे। आपको खबर दे रहे हैं, सिंध से डाकू राज के खात्मे का फैसला हो गया है। डाकुओं के खिलाफ सिंध के मखसूस मकामात पर ऑपरेशन होंगे और मखसूस मकामात पर ये ऑपरेशन होंगे। सिंध के अवाम को डाकुओं, भत्ताखोरों, मनीशात फरोशों, जराइम पेशा अफराद से निजात दिलाई जाएगी। ये फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध से मुतालिक अहम इजलास में किया गया। अहमद से मजीद बात करेंगे। जी शहबाज, बताइएगा मजीद। जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास हुआ है और वफाकी हुकूमत ने सिंध के अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े इक़दाम का फैसला किया। इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो वज़रा हैं और कानूनी असम्बली वो इजलास में शरीक थे। हुकूमत ने फैसला कर लिया कि सबसे पहले सिंध से जो डाकू राज है उसको खात्मा किया जाएगा। 4 बड़े इदारे जो वफाक के हैं सिंध में उनको मुतारिक करने का फैसला किया जाएगा। FIA और कस्टम को मुतारिक किया जाएगा। डाकू के खिलाफ सिंध के जो मखसूस मकामात हैं वहाँ पर ऑपरेशन होंगे। चारों वफाकी इदारे बाहमी इश्तराक से जो है वो कार्रवाई करेंगे, अपनी मनसूबाबंदी करेंगे और अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। इजलास में फैसला किया गया है कि सिंध में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा और इमरान खान ने कहा कि मर्जी का मुआवजा करेंगे और सिंध के अवाम को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे और हम सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। और साथ ही इजलास में ये भी तय हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान हर माह जो है वो सिंध के जो इलाके हैं वहाँ का दौरा भी किया करेंगे। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया। वालिदैन को चैन मिल गया। लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गई। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर बच्चियों को बहलाकर साहिवाल ले आया था। जराइम पेशा अफराद को फरोख्त करना चाहता था। तहरीक इंसाफ के सरबरा अब्दुल कय्यूम न्याजी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उन्होंने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब्दुल कय्यूम न्याजी को 33 और मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर को 15 वोट मिले। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का अमल मुकम्मल, वज़ीर आज़म का चुनाव भी कर लिया गया।
9 मुंतखब स्पीकर चौधरी अनवारुल हक की जेर सदारत आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान ने तय किए गए तरीकाकार के मुताबिक वोट डाले। वोटिंग मुकम्मल होने के बाद तमाम अरकान ईवान से बाहर चले गए। गिनती मुकम्मल होने पर घंटियां बजा दी गयी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को 33 वोट मिले। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वाहिद रुकन ने भी कयूम नियाजी को वोट दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी लतीफ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। कंट्रोल लाइन के हालात बेहतर हुए हैं, अब कंट्रोल लाइन पार करने का सोचेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा है उससे बड़ा फर्क पड़ा है। आज़ाद कश्मीर में रिवायत से हटकर एक तारीख रकम होने जा रही है। गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से इमरान खान के मिशन पर चलेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत की बातें बेबुनियाद हैं, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, वोट डालकर आया हूं। सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नामजद करने का इख्तियार पार्टी चेयरमैन इमरान खान को था। 5 साल मौजूदा वजीर आज़म अब्दुल कयूम नियाजी के साथ चलने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी फिर आज तो सिर्फ वोटिंग हो रही है, उसी पे बात है, तरजीहात की बात ये हम मिल बैठेंगे और जो आज़ाद कश्मीर में हमें चैलेंजेस हैं, चाहे वो माशी तौर पर हैं, बेरोज़गारी का है, जितने भी हैं, लोगों की खुशहाली का है, तामीर व तरक्की का है आज़ाद कश्मीर में, उस पर हम बैठेंगे और सलाह मशवरे से इंशाल्लाह बेहतर। मेरा ख्याल है वो अफवाह पहले तो हो सकती थी, अभी वोट दे के आ रहा हूँ आप ये अब इसमें कोई जान नहीं है। मुझे कोई पता नहीं है, ना मुझसे किसी ने बात की है और ना मैं इसका ख्वाहिशमंद हूँ। नहीं, ये हमने इमरान खान साहब को इख्तियार दिया था और उन्हीं ने फ़ैसला किया और हमें इनफैक्ट सुबह कन्वे हुआ। मैं ज़ाती तौर पर मैं पहले वज़ीर आज़म रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है डिमोशन की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए जी, इस पे सोचना इमरान खान साहब का काम था, उन्हीं ने फैसला करना था, उन्हीं को हमने इख्तियार दिया हुआ था, उन्हीं को फैसले ने हमने तस्लीम कर लिया। अक्सर इसी तरह होता है, लास्ट टाइम जब 2011 में पीपल्स पार्टी का फैसला हुआ था वो भी इसी तरह हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी असल जगह आ गई है। दोनों पार्टियों में मुफाहमत और मुज़ाहमत की लड़ाई जारी है। करप्ट लोगों के खिलाफ झाड़ू फेर देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ की मुफाहमत की तरफ बढ़ने का दावा कर दिया। बोले लगता है कि शहबाज शरीफ रास्ते बता रहे हैं कि इंतखाबात के दिनों में नवाज शरीफ को सीधा जेल ना जाना पड़े। उन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने की दरख्वास्त नहीं दी। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में मोदी मुलव्विस है। खित्ते में हालात तेजी से बदलने जा रही हैं। 6 माह इंतहाई अहम हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन के बाद नून और शीन का राग छेड़ा गया। अवाम को एक खुद साख्ता कहानी सुनाई जा रही है। ऑपोजिशन को जेलों में डालने के बावजूद इनका बयानिया नाकाम हो चुका। 3 साल से ATM माफिया लूट मार में मसरूफ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान कहते हैं सुबह उठता हूँ तो जिहाद पर जाता हूँ। आप सुबह उठते हैं तो अवाम पर अजाब डालने जाते हैं। लुटेरे ATM माफिया मुल्क के ऊपर 3 साल से मुसल्लत है। पिछले 3 साल के अंदर तारीखी महंगाई, तारीखी कर्जा, तारीखी बिजली और गैस की कीमत, तारीखी आटे और चीनी की कीमत। वो कहाँ गया चीनी कमीशन, वो कहाँ गया आटा कमीशन। जो ATM प्लांट किए थे ना AJK में, उनको भी आज आराम आ गया। किधर है वो नैब आज? वो नैब आज इसलिए नहीं बोलता कि एक्सटेंशन चाहिए। किधर गया वो वजीर ब्रॉड शीट शहजाद अकबर जो टाउट रखे हुए इमरान खान साहब ने? करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रॉड शीट के पैसे जो देने हैं, जो क्लेम हुआ है हाई कोर्ट के अंदर लगा। कहा था टैक्स नहीं लगाएंगे, 360 अरब के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। और शोर किसके ऊपर बरपा है कि मुस्लिम लीग नून में कितने बयानी हैं। नून से शीन आप पूरी अलिफ से ये तक उर्दू पढ़ें या आप 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ें, उनका बयानिया आइन और कानून की बालादस्ती का है। उनका बयानिया वोट को इज्जत दो का है और वही बयानिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। आज़ाद कश्मीर में नियाजी साहब को वजीर आज़म ला रहे हैं। यही तब्दीली है कि एक आम MLA को कश्मीरियों की आवाज़ बनाने जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियालकोट इलेक्शन भी इस बात की अक्कासी करता है कि अवाम ने गले से गुलामी का तोक उतारकर नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने का आज़म किया है। नून लीग का कश्मीरियों ने कश्मीर में सफाया करके उनके नजरिए को ज़मीन बोस कर दिया। साहब को वजीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर तैनाती के लिए पार्टी ने मैंडेट दिया। एक आप जैसा आम आदमी का नुमाइंदा और उसकी आवाज़ को
आज़ाद कश्मीर के अंदर ताकत दे के ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीली का जो सफ़र है उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक आम MLA को नामज़द करके उसके हलके के अवाम को जो इज़्ज़त देने जा रही है, नून लीग का और दीगर अपोजिशन जमातों का कश्मीर में कश्मीरियों ने जिस तरह सफाया किया और जिस तरह से उनके बयानिए को ज़मीन बोस किया, ये वज़ीर आज़म की नामज़दगी इस बात की कासी करती है कि जब कोई आम सोच रखने वाला, आम फहम कश्मीरी या शहरी खड़ा होता है तो जमात की ताकत उसको नसीब होती है। मीम शीम का जो गुमसान का रन है वो अल्टीमेटली आपस के ख़ानदानी मसाइल, मुश्किलात और मुख्तलिफ बयानियों में फंसा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से लेकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के चुनाव तक बोल न्यूज़ रहा सबसे आगे। कब, कहां, क्या हुआ, रिपोर्टर्स ने पहुंचाई खबर सबसे पहले और क्या तज्जियाकारों ने पोस्टमार्टम किया इब्तिदा से इख्तिताम तक। बोल न्यूज़ एक बार फिर बाजी ले गया। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम फाइनल कर लिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम फाइनल किया गया है। सबसे पहले बोल न्यूज़ ने पहुंचाया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम अवाम तक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। कागजात नामजदगी से लेकर चुनाव तक रखा बाखबर। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो कि LA 18 बासपुर से मेंबर कानून साज असम्बली जो है वो मुंतखब हुए हैं और उनको जो है वो वजारत उज़्मा के लिए उनका नाम फाइनल कर दिया गया और ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है और अब से कुछ देर बाद जो है वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो है वो अपने कागजात नामजदगी वजारत उज़्मा के लिए जमा कराएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात में हुआ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पोस्टमार्टम। तज्जियाकारों ने किया खुलकर इजहार। मैं समझ रहा हूँ कि अगर एक और नियाज़ी आ जाता है तो बड़ी बदकिस्मती है कश्मीरी अवाम का। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बरसाए तनकीद के तीर, कहा मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। इलेक्शन और सिलेक्टेड का मामला चल रहा है तो यही कुछ अब कश्मीर पे हो जाएगा। लेकिन ये चीजें कब तक चलाई जा सकेंगी? ये चीजें ज्यादा अर्सा चल नहीं सकती। ये बिल आखिर फिर तबाही का बायस बनेगी। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ने रखा नाजरीन को पल पल बाखबर। नज़ीर चौहान ने तरीन ग्रुप छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान के साथ मीडिया से गुफ्तगू में नज़ीर चौहान का कहना था कि जहांगीर तरीन ने उन्हें इस्तेमाल किया। जहांगीर तरीन ने अपने साथ ज्यादती का साथ देने का कहा। नज़ीर चौहान का कहना था कि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। उन्होंने वज़ीर आज़म से इजहार निदामत करते हुए कहा कि वो शर्मिंदा हैं और इमरान खान को ही लीडर मानते हैं। अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी पार्टी के साथ पहले भी मुखलस था, आज भी मुखलस हूँ और हमेशा ही मुखलस रहूँगा। मैंने हमेशा ये बात कही थी कि मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। बेशुमार ऐसे भी थे जो मुझे ये समझते थे कि शायद मैं कोई जहांगीर खान तरीन ग्रुप का कोई हिस्सा हूँ। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। मेरा वज़ीर आज़म कल भी इमरान खान था, आज भी इमरान खान है। जहांगीर खान तरीन साहब ने मुझे कहा था कि यार मेरे साथ ज़्यादती हुई है, हमारा साथ दें। हमने तो उनसे, क्योंकि एज ए पार्टी पुराना वर्कर होने के नाते कि उन्होंने काम किया था पार्टी में, तो हम उनके साथ खड़े हुए। मैं आप सबके सामने अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी माज़रत ख्वाह हूँ। मेरे वो लीडर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अगर मेरी वजह से कोई ऐसी उनकी दिलादारी हुई हो, एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उनका एक वर्कर भी हूँ, तो मैं उनसे भी माज़रत ख्वाह हूँ आप सबके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध काबीना में रद्दोबदल का फैसला कर लिया। वजीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल, निसाल खोड़ो और वजीर खुराक हरिराम किशोरी लाल को काबीना से निकाल दिया जाएगा।
सिंध काबीना में तब्दीलियां, बिलावल भुट्टो ने एक्शन ले लिया। वजीर आला हाउस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो और वजीर खुराक हरीराम किशोरी लाल को वजारतों से हटाने का फैसला किया गया। निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल को हटाने का फैसला बिलावल भुट्टो के सेक्रेटरी जमील सूमरो को हराने में किरदार की वजह से किया गया। दोनों सूबाई वज़रा के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। वजीर औकाफ सरफराज डेरो से भी कलमदान वापस लिया जाएगा। निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल इजलास में अपने खिलाफ फिजा देकर उठकर चले गए। विफाकी हुकूमत ने सिंध के अलावा पूरे मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला किया है। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तालीमी इदारों में कोरोना SOPs के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना था कि सिंध और बिलखुसूस कराची में कोरोना वायरस की सूरत हाल इस वक्त भी तसल्ली बख्श नहीं है। मुल्क के दीगर सूबों की निस्बत सिंध और बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल को देखते हुए हम तालीमी इदारे इस वक्त खोलने की पोजीशन में नहीं हैं। वज़ीर तालीम सिंध ने बताया कि सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद रहेंगे। बैनुस्सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ कि बोर्ड इम्तिहानात जारी रखे जाएंगे। सिंध के अलावा मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे और 50% हाजिरी के साथ क्लासें जारी रखी जाएंगी। ताहम तालीमी इदारों के स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिंध में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला 8 अगस्त के बाद किया जाएगा। आज बैनुल सूबाई वज़रा तालीम की मीटिंग हुई और उसकी बुनियाद पर तफसीली डिस्कशन हुई और डिस्कशन करने के बाद पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर सब ने यही फैसला किया कि स्कूल जो हैं वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो है वो खुलते जाएंगे और अटेंडेंस के हिसाब से 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। इम्तिहानात जिस तरह हो रहे हैं उसी तरह टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी जब उनकी बीमारी की शरह बढ़ी तो उन्होंने 8 अगस्त तक तो अपने सारे तालीमी इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। तो वहाँ पे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायज़ा लेके नया लाए अमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। सिंध का भी नया टाइम टेबल आ जाएगा, शायद उनके चंद क्लासेस के एग्ज़ाम रहते हैं।